देखिए, वास्तव में ये एक ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर में का जो अर्थ होता है वो ये है कि किसी को अगर चोट लग जाए तो अब वो शारीरिक चोट हो या इमोशनल ट्रॉमा भी हो तो वी आर देयर बीइंग ए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। मैं भावनात्मक ट्रीटमेंट भी हम लोग कोशिश करेंगे, इमोशनल ट्रॉमा के पेशेंट को भी काउंसलिंग करवा सकें, साइकोलॉजिस्ट को बुला सकें। और जैसे ही अस्पताल की एक सुविधा है तो हमारे प्रमुख सचिव महोदय या हमारे शासन की मंशा है कि किसी भी जो सुविधा सरकार दे रही है उसका सदुपयोग करें। इवन हीट वेव में अगर जिला अस्पताल में बेड कम पड़ जाते हैं या मेडिकल कॉलेज में बेड कम पड़ जाते हैं तो हम हीट वेव में भी इन बिस्तर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है इसलिए हमें अभी थोड़ा सा 3 महीने तक एज ए ट्रायल रन इसको चलाना पड़ेगा। दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। गाजीपुर में बहुप्रतीक्षित ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत हो गई है। जी हां, इमरजेंसी में वाराणसी रेफर कर दिए जाने वाले मरीजों के बेहतर इलाज के लिए शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 को इसका विधिवत उद्घाटन मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार लोगों के साथ एक औपचारिक समारोह के दौरान कर दिया है। बता दें कि ट्रॉमा सेंटर अस्पताल का एक ऐसा वार्ड या यूनिट है जहां गंभीर चोटों वाले मरीजों का इलाज होता है। इसे ट्रॉमा यूनिट भी कहते हैं। ट्रॉमा सेंटर में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। गाजीपुर के सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार पांडेय ने सभी का आभार जताते हुए बताया कि शासन की मंशा के अनुसार इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इसमें ऑपरेशन थिएटर, प्री ऑपरेशन थिएटर रूम, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वार्ड, कंट्रोल रूम स्टोर बनाया गया है। अब दुर्घटनाग्रस्त होने पर 1 घंटे के भीतर अर्थात गोल्डन आवर में इलाज की समुचित व्यवस्था मरीजों को मिल जाया करेगी, जिससे अधिक से अधिक गंभीर लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि अक्सर इमरजेंसी में घायल मरीजों को वाराणसी या अन्यत्र रेफर कर दिया जाता था, लेकिन अब गाजीपुर में ट्रॉमा सेंटर खुल जाने से मरीजों को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी इसमें मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसके चलते गाजीपुर मेडिकल कॉलेज से भी सहायता ली जाएगी। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आज मैं गाजीपुर की जनता को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा हुआ था उसको प्रारंभ करने का प्रयत्न आज शुरू किया गया है। और यहाँ पर हमारे चिकित्सक 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। अभी हम ओपीडी बेसिस पर मरीजों को जो भी आएंगे उनको प्रारंभिक उपचार देकर मेडिकल कॉलेज की सहायता से इस ट्रॉमा सेंटर का संचालन करेंगे। सर, कितने बेड का होगा और कितने स्टाफ हैं? फिलहाल टोटल बेड मिला के 15 बेड हैं। हमारे पास 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं के पद हैं, 2 हमारे पास जनरल सर्जन के पद हैं, 2 एनेस्थेटिस्ट के पद हैं, 3 हमारे पास इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। और मैं आपको फिर पुनः ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप जनता को ये मैसेज कन्वे करें कि हम यहाँ उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं और जो सुविधाएं हम नहीं दे पाएंगे हम अपने सहयोगी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के माध्यम से हम उनको वो सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयत्न करेंगे। प्रिंसिपल साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो हमें पूर्ण सहयोग देंगे। जिला अस्पताल के सीएमएस साहब ने भी कहा है कि जो भी समस्या, जैसे हमारे पास इस समय वर्तमान में एक्सरे मशीन नहीं है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है, तो जब तक सरकार सीटी स्कैन मशीन और एक्सरे मशीन व्यवस्था नहीं कर पाती है तब तक हम जिला अस्पताल की सुविधाओं के साथ मरीज की सेवा करने का प्रयत्न करेंगे। किस तरह के मरीजों को यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा? देखिए, वास्तव में ये एक ट्रॉमा सेंटर है। ट्रॉमा सेंटर में का जो अर्थ होता है वो ये है कि किसी को अगर चोट लग जाए तो अब वो शारीरिक चोट हो या इमोशनल ट्रॉमा भी हो तो वी आर देयर बीइंग ए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। मैं भावनात्मक ट्रीटमेंट भी हम लोग कोशिश करेंगे, इमोशनल ट्रॉमा के पेशेंट को भी काउंसलिंग करवा सकें, साइकोलॉजिस्ट को बुला सकें। और जैसे ही अस्पताल की एक सुविधा है तो हमारे प्रमुख सचिव महोदय या हमारे शासन की मंशा है कि किसी भी
जो सुविधा सरकार दे रही है उसका सदुपयोग करें। इवन हीट वेव में अगर जिला अस्पताल में बेड कम पड़ जाते हैं या मेडिकल कॉलेज में बेड कम पड़ जाते हैं तो हम हीट वेव में भी इन बिस्तर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था है, इसलिए हमें अभी थोड़ा सा 3 महीने तक एज ए ट्रायल रन इसको चलाना पड़ेगा। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।